बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इकरारुल हसन साहब से इस बात का जिक्र किया था कि आपने हक खतीब हुसैन बादशाह को एक्सपोज कर दिया है। आपने सबको ये दिखा दिया है कि हक खतीब हुसैन बादशाह के पास कोई करामत नहीं, उनके पास कोई ताकत नहीं जिससे वो लोगों का इलाज कर सकें। उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा दम नहीं जो कि वो लोगों को करके शिफा दे सकें। लेकिन फिर भी लोगों को शिफा मिलती है, वो कैसे, ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं किसी भी पार्टी का हामी नहीं, लेकिन मैं हक और सच की बात करने वाला बंदा हूँ। मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि इकरारुल हसन साहब को अब ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए। अब उनको फितना कादियानियत को एक्सपोज करने की तरफ आना चाहिए। जिस तरह इन्होंने अपने पूरे जोरे बाजू की ताकत से हक खतीब हुसैन बादशाह को बेनकाब किया और कामयाबी समेटी, अब इसी तरह इनको चाहिए कि फितना कादियानियत को भी एक्सपोज करें। उनकी हक खतीब हुसैन बादशाह की तो इन्होंने तकरीबन सारे असासे भी जाहिर कर दिए कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और ये कितने अरब के मालिक हैं। तो अब आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो कानून पास किया है फितना कादियानियत के अरूज के लिए, वो आपको नज़र नहीं आया, उसका आपको इल्म नहीं है। हर मुसलमान के दिल पे खंजर चलाए हैं उसने, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। जस्टिस काजी फाइज, तुमसे पहले भी जितने भी जस्टिस आए थे वो नहीं रहे और तुम भी नहीं रहोगे, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तुम मिट जाओगे लेकिन उनका जिक्र और उनका नाम नहीं मिटेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इकरारुल हसन साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब आपको उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस पास करदा कानून के मुतालिक कोई खबर नहीं, अब आपका कोई बयान सामने नहीं आया। अब आप उनको एक्सपोज करने के लिए क्या करेंगे, हम भी देखेंगे। कादियानी एक फितना है और फितने का कोई मजहब नहीं होता। जिस तरह दूसरे मजाहिब हैं, मसलन ईसाई, सिख, हिंदू, बुद्ध मत और दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं जो अपने आप को इस्लाम से बाहर कंसीडर करते हैं, लेकिन मानते हैं कि हमारा ये मजहब है और मानते हैं कि हमारा ये मजहब है, हम इससे ताल्लुक़ रखते हैं और हम इसकी तबलीग करते हैं, खुल्लम खुल्ला लोगों को बताते हैं। लेकिन कादियानी एक फितना है, ये खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं। कब आप अपनी आंखें खोलेंगे? और सबसे बड़ा फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, जो कि यूट्यूब पर बैठकर लोगों के ईमान से खेल रहा है। ये इतना घटिया और खबीस बंदा है कि इसको पता ही नहीं अदब क्या चीज है। ये हर एक बंदे का नाम, हर एक हस्ती का नाम ऐसे लेता है जैसे इसके घर वाले हों, और अपनी अम्मी और अब्बू को तो ये कुछ समझता ही नहीं। इतना बदबख्त और घटिया इंसान है ये। तो इकरारुल हसन साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब आपको फितना कादियानियत को एक्सपोज करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि खत्म नबूवत क्या चीज़ है और जो इस पर डाका डालेगा उसकी सज़ा क्या है। बहुत सारी कामयाबी समेटे, बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियां अता करे, लेकिन सबका सदका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपको मिल रहा है। आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को पहचाने और अपने नाना के दीन का काम करें। आज आपने फितना कादियानियत को एक्सपोज ना किया तो कल क़यामत को क्या जवाब देंगे, मुझे ये बता दें बस। हर बंदे को आपने एक्सपोज किया है, हर काम करके दिखाया है। अब ये सबसे बड़ा काम है आपका जो आपने करना है। हम आपके साथ हैं, आप इसमें एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास वो विल है, वो पावर है कि आप इसको बेनकाब कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी कि मैंने इकरारुल हसन साहब को ये पैगाम देना था कि आप फितना कादियानियत को एक्सपोज करें। ये एक ऐसा फितना है जो इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहा है, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा ने जो कानून पास किया है जिसमें इसने कादियानियों को मजहब की खुल्लम खुल्ला आज़ादी दी है, उसके खिलाफ अभी तक आपकी कोई बात, आपका कोई बयान सामने नहीं आया। मैं इस चीज़ का मुंतज़िर हूँ कि आप इस पर कदम बढ़ाएं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।